हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसी पैराग्राफ से ही आपका जो बोर्ड एग्जाम 2022-23 में आ सकता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, आपके 2023 की अच्छी सी टारगेट है, तो आप लोग इन पैराग्राफ को जरूर करके जाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ बहुत कम रिपीट होता है। तो इसको बहुत एनालिसिस करके आपके लिए विथ आंसर लाया गया है, बहुत मेहनत से। तो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट, उस चीज को कमेंट भी कर देना। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मेरा क्या, हेल्थ इज वेल्थ। इस टॉपिक पर आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर, किसी न किसी ईयर में इसमें आया। आई थिंक मेरे हिसाब से ये 2018 तीनों सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको हिंट दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे। ठीक है, हिंट मान के चलो इस तरीके से दे सकते हैं, हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। बी क्या बोल रहा है, अ सिक मैन इज बर्डन टू सोसाइटी। फिर सी इसमें क्या बोल रहा है, डाइट एक्सरसाइज हाइजीन। मतलब आपको बोलने का ये मतलब रहता है, जो हिंट दिया रहता है ना, हमें उसी के हिसाब से इसको करना पड़ता है। अब देखो हम में क्या है, हम इतने काबिल नहीं है, मतलब इतने नहीं बन पाए, इतने हम इंग्लिश को नहीं कर पाए कि हम खुद से इंग्लिश को लिख पाए, अपने सोच सोच कर लिख पाए। एक्चुअल में पैराग्राफ को हमें सोचकर ही लिखना होता है, बट हम इतना कैपेबल नहीं है कि उस चीज को लिख पाए, इसलिए तो हमें याद करना पड़ेगा। तो कितना याद करेंगे, तो आपको जो टॉप 5 बताया जा रहा है उसको कर लो। एक आध दो जो है आपका हो सकता है चेंज करना पड़ जाए मॉडल पेपर, अगर 1-2 होगा, इससे ज्यादा आपको चेंज नहीं करना है, याद रखना। तो इसमें आपको 5 बताया जा रहा है, उसमें से एटलीस्ट आप लोग 3 को जो है करके रखेंगे। फिर लास्ट आपका जो मॉडल पेपर आएगा उससे आप लोग कंफर्म 2 और कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा रखे, बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको ध्यान से देखना है। इसको क्या लिखा है, एज वी ऑल नो अबाउट द पॉपुलर कॉमन सेइंग दैट हेल्थ इज वेल्थ, इट इज एज ट्रू एज अवर लाइफ। गुड हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मैनकाइंड. Good health keeps us always happy and gives us feeling of complete physical, mental, social and intellectual well-being. We spend our life to earn money without caring for health, then we lose the earned money to recover the lost हेल्थ। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट पढ़ना है। आपको कंप्लीट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के हिसाब से अगर आपके पास नहीं तो तैयारी करते चलेंगे। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड वन चलते, सेकेंड वन है आपका क्या भाई, देख पा रहे होंगे आप लोग, द इंडियन फार्मर। इस टॉपिक पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल 2023 के लिए। तो देखो इसमें आपका इस तरीके से हिंट दिया जा सकता है कि अ फार्मर, हम्बल, सिंपल विलेजर। ठीक है, तो ये जो वर्ड हिंट दिए रहते हैं, आप जो भी पैसेज लिखोगे, सॉरी जो भी पैराग्राफ लिखोगे उसमें आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एक्सपर्ट एट हिज वर्क, हार्ड वर्किंग, वेरी यूजफुल, मतलब प्रोवाइड स्टेबल क्रॉप्स, ये सब वर्ड्स जो है उसमें आप लिखोगे आएगा। वैसे आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो, जिससे आपका जो 4 नंबर है वो फिक्स हो पाए। तो देखो इसकी आंसर बहुत आसान है। इसमें एन इंडियन फार्मर इज अ वेरी सिंपल एंड हम्बल विलेजर। वी वर्क हार्ड इन हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। वी क्या करते हैं, सुबह से हार्ड मेहनत, मतलब बहुत कठिन काम करते हैं। ठीक है, अपने सुबह से अपने खेतों पे। ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज वर्क, ही इज वेरी यूजफुल पर्सन, ही प्रोवाइड्स फूड बाय कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक, ही ग्रोज ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ही कीप्स अस अलाइव बाय प्रोवाइडिंग फूड टू नेशन थ्रू ही इज poor, he lives happily, he enjoy his life living behind his hardships। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा इसको इतना आप लोग कर लेते हो तो आपका जो 4 नंबर है वो फिक्स हो जाएगा। फिर थर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या दिया है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज। क्या है इंपॉर्टेंट का ट्रीज, उसको आपको लिखना है। द मोस्ट यूजफुल इस तरीके से दिया है, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इट, परफेक्ट फ्रॉम सॉइल इरोजन, सॉरी प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल इरोजन, प्लीजेंट सैड, ग्रो ट्रीज, टेक केयर ऑफ। तो ये सब वर्ड्स जो है उसमें जो भी आप लिखोगे उसमें आना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, इसकी भी आप लोग लिख सकते हैं। बहुत छोटा सा देखो, जो देखो जो हिंट दिया उसी वही वर्ड्स को तो आपको लिखना करिए। आप याद भी नहीं है फिर भी आप मिलता जुलता करके उनको लिख सकते हैं हिंट के अकॉर्डिंग। देखो, ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ, इट गिव्स अस लाइफ, गिव्स गिविंग सॉरी फ्रेश एयर, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इट बिकॉज इट नॉट ओनली गिव्स ऑक्सीजन बट आल्सो गिव्स अस फूड। ये ऑक्सीजन बस नहीं देता, साथ ही साथ हमें खाना भी देता है, एंड शेल्टर, छाया भी देता है। व्हेन शेल्टर देता है, व्हेन इट हैज बीन रैनिंग इट प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, और साथ ही साथ जो मृदा का जो अपर्दन होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इट इज
आवर ड्यूटी टू प्लांट ट्री, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है कि हम क्या करें, पेड़ पौधे लगाए कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है। एंड टू हैंडल ओवर द, और उस चीज को हमें किसको हैंडल करना है, अपने आने वाले पीढ़ी को जो है हैंडल करना होता है। तो इस चीज को आप लोग कंप्लीट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, ट्रिप टू बस्तर। बस्तर ट्रिप के लिए हो सकता है इस बार आपको पूछा जा सके तो देख लो, या बस्तर ट्रिप की जगह आप एन इलेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक कर लेंगे। यहाँ मैं ऑप्शन बता दिया हूँ आप लोग को, देखो दशहरा हॉलीडे ये वर्ड आना चाहिए, रोड NH30 आनी चाहिए, फॉरेस्ट आनी चाहिए, बस्तर दशहरा आनी चाहिए, जो भी लिखोगे उसमें। फिर ये जो गेस्ट हाउस वर्ड है वो आना चाहिए, और ये चित्रकूट वाटरफॉल, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये सब कुछ उसमें आना चाहिए। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत छोटा सा है। अवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ट्रिप बस्तर फॉर अ वीक, हमारे स्कूल क्या है, एक हफ्ते के लिए बस्तर ट्रिप कर जाने का मतलब डिसाइड किया। अवर फैमिली आल्सो डिसाइडेड टू स्पेंड दशहरा हॉलीडे इन बस्तर, और हमारा जो फैमिली साथ ही साथ हमारा फैमिली भी वहाँ एक हफ्ता जो अपना हॉलीडे कहाँ बस्तर दशहरा में बिताना चाहते हैं। बस्तर इज वर्ल्ड फेमस, ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन NH30, वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है वो, NH30 जगदलपुर पर। इन द वे टू जगदलपुर देयर आर ग्रीन डीप फॉरेस्ट एंड वैलीज। तो जो भी देखो इस तरीके से आपका वर्ड्स जो है वो कंप्लीट इसमें आना चाहिए, जितना भी आपको दिया गया। तो कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो कॉपी पर, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से इसी तरीके से नोट बनाया करो हर चीज़ के, जैसे एप्लीकेशन का आप आराम से अलग से कर लिए, एप्लीकेशन के बाद ऐसे कर लिए, इसके बाद इस तरीके पैराग्राफ जो भी होते उसको बना लिया करो। फिर लास्ट वन, फिफ्थ, कोविड-19 पिछले 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, इस बार हो रहा है 23। तो देख लेना भाई, इसको इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि फिर से जो है कोरोना दस्तक दे रही है जब तक मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका भी हो सके तो कर लो। और जो ऐसे होता है, देखो ऐसे की जो की है उसी को तो बस लिखना होता है। यहाँ पर देखो इतना है आपका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लेना, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल के माध्यम से आपका कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।